इकोनॉमिक कैलकुलेशन चैनल में सभी विद्यार्थियों का प्रोफेसर मित्तल हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी जो आय प्रभाव से परिवर्तन से संबंधित चर्चा चल रही है या आय परिवर्तन से संबंधित हम जो विश्लेषण कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं कि आय में परिवर्तन किस आय उपभोग वक्र की सहायता से एंजल वक्र से हम निम्न कोटि की वस्तु का आय प्रभाव किस प्रकार बताएंगे। अगर आपने पूर्व की लेक्चर्स नहीं सुन पाए हैं, देख पाए हैं, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप पूर्व में दिए गए सभी लेक्चर सुन पाएँ। हम अब पुनः चर्चा शुरू करते हैं निम्न कोटि की वस्तु के संदर्भ में। निम्न कोटि एंजल वक्र आय उपभोग वक्र से या आय प्रभाव से संबंधित हमारा ये संपूर्ण विश्लेषण है। यहाँ हम दिखा सकते हैं कि ये आप इस चित्र या डायग्राम को देखें तो आप क्या देख रहे हैं कि वस्तु x और वस्तु y, तो आप देखिए वस्तु x की मात्रा क्या होती जा रही है, यहाँ घटती जा रही है, जबकि y की मात्रा बढ़ती जा रही है ना। संतुलन हमने निकाल ही लिया। तटस्थता वक्र जहाँ स्पर्श कर रहा है कीमत रेखा को, वहीं संतुलन का बिंदु और संतुलन के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या हो गई, ICC हो गई। अब यहाँ ICC में क्या चीज़ दिख रही है, जब हम ICC के द्वारा निकालते हैं तो क्या दिख रहा है कि X वस्तु क्या है, निम्न कोटि एक की है, क्योंकि उसका आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग कम हो रहा है, और Y वस्तु उच्च कोटि की है, क्योंकि उसका आय बढ़ने के साथ उपभोग बढ़ रहा है। अब हम आते हैं एंजल वक्र पर। एंजल वक्र हमें एक वस्तु की प्रवृत्ति के विषय में आय के परिवर्तन को बताता है कि आय के परिवर्तन से वस्तु में उपभोग में होने वाला परिवर्तन किस प्रकार का कहलाएगा। उस परिवर्तन से हम वस्तु को निर्धारित करेंगे, उसकी प्रवृत्ति को निर्धारित करेंगे। तो अगर यहाँ से इस डायग्राम से इस डायग्राम में आए तो आपने क्या देखा, ये एक एंजल वक्र है, इससे निकाला है। निकालने का तरीका अगले पृष्ठ पे है कि वस्तु x और ये आय बढ़ रही है और वस्तु x की मात्रा उपभोग घट रहा है, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली EC यानी ये ऋणात्मक है। प्रभाव क्या है, ऋणात्मक है। रिजल्ट वस्तु निम्न कोटि की है। पुनः क्या कहें कि आय में परिवर्तन धनात्मक है, ये हम मान ही रहे हैं क्योंकि ये समानांतर हैं। वस्तु x तथा y की कीमत अपरिवर्तित है, इसीलिए ये रेखाएं कीमत रेखा समानांतर है। अब एंजल वक्र क्या बताता है कि आय में परिवर्तन का क्रय की गई वस्तु की मात्रा के साथ क्या संबंध है। तो इसका जो ढाल है वो वस्तु की प्रकृति की अभिव्यक्ति करता है। यदि एंजल वक्र का ढाल ऋणात्मक है तो वो वस्तु क्या होती है, निम्न कोटि। तो ये ढाल क्या है, ऋणात्मक है, मूल बिंदु की तरफ जा रहा है ना, इधर से इधर को जा रहा है। अगर ये इधर जाता, ऐसे जाता, तो क्या होता, पॉजिटिव होता। तो यहाँ नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, अध्ययनरत वस्तु क्या है, निम्न कोटि की है। इसको हम एक बार एक वस्तु के लिए, दूसरी बार दूसरी वस्तु के लिए लेके उदाहरण देंगे। अब हम इसका विश्लेषण करते हैं। हमने क्या लिया, वही अपना ICC निकालने का प्रयास किया। आप भली भांति जानते हैं कि मूल बिंदु से कीमत रेखा समानांतर हम बढ़ाते जा रहे हैं। इसका मतलब आय परिवर्तन धनात्मक है। आय परिवर्तन धनात्मक के साथ साथ वस्तु Y की मात्रा में तो क्या हो रहा है, धनात्मकता है, जबकि X में कमी हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि उच्च कोटि और निम्न कोटि की वस्तु है। ये ICC से हमने क्या निकाला, X क्या है, निम्न कोटि, और Y वस्तु
उच्च कोटि, किसके द्वारा? आईसीसी के द्वारा। अब इसी को हम आगे विस्तारित कर लें तो हम इसमें ईसी से निकाल सकते हैं। हम इस एक्सिस पे क्या लेते हैं? इनकम को। तो जब हमने इनकम इसी अनुपात में यहाँ लिया है, इसको आगे ड्रॉ किया, और वस्तु की मात्रा को भी इसी अनुपात में यहाँ ड्रॉ किया, रेखांकित किया, तो क्या दिख रहा है? इनकम बढ़ रही है, वस्तु की उपभोग मात्रा घट रही है। तो आय में धनात्मक परिवर्तन है, ये तो पता लग गया, बढ़ रही है। वस्तु एक्स की मात्रा में ऋणात्मक परिवर्तन है। क्लियर? आय धनात्मक है और वस्तु की मात्रा, एक्स वस्तु के उपभोग की मात्रा ऋणात्मक है, यानी आय परिवर्तन धनात्मक, वस्तु एक्स क्या है? माइनस में है, परिवर्तन है, और वस्तु वाई जो इसमें है ये तो उच्च कोटि की, और ये क्या है? निम्न कोटि की। अब ये हमने कौन सा रेफरेंस लिया? किसके लिए लिया? एक्स वस्तु के लिए। अब अगर हम वाई वस्तु के लिए लें तो, क्योंकि आपके बुक्स में ज़्यादातर एक ही वस्तु का आपको डायग्राम मिलेगा, यहाँ पर हमने वही ले लिया कि ये देखिए, ये हमारा आईसीसी निकाल लिया हमने। आय परिवर्तन दिख रहा है, वस्तु वाई की मात्रा, एक्स की मात्रा। यहाँ वस्तु वाई की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है, और एक्स की बढ़ रही है। तो उसी प्रपोर्शन में हमने क्या करा? आय उसी अनुपात में यहाँ लगा दी, वाई मात्रा निरपेक्ष रूप से बढ़ा दी। तो उन बिंदुओं को मिलाएं तो वो जो वक्र है वो क्या है? ईसी हो गया। और ईसी क्या है? नेगेटिव है। किस वस्तु के लिए? इस वस्तु के लिए। तो ये वस्तु क्या है? वाई वस्तु क्या हो गई? निम्न कोटि की वस्तु हो गई, है ना। और इस डायग्राम के हिसाब से एक्स उच्च कोटि की वस्तु हो गई। तो इस प्रकार से आप एंजल कर्व से निम्न कोटि, उच्च कोटि की वस्तु के बारे में विश्लेषण किया। एंजल कर्व से हम आगे और किस प्रकार की वस्तु की प्रवृत्ति को ज्ञात कर सकते हैं, वह हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।